बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के बारों में जो है ना बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब जो बैठे हुए हैं, तो हमारे नहायत ही बुजुर्ग वकील हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, और चौधरी शफी न्यू साहब। तो इन्होंने अभी अभी तारुफ करवाया है सैयद मोहम्मद अकरम साहब का। ये बड़े कीमती इंसान हैं, पीरा हैं, तो इनसे जो है ना आपका तारुफ होना चाहिए। मैंने कहा मैं तारुफ पर आज हर ज़बान कलाम करता नहीं हूँ, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा जो है ना वो बनाता हूँ। तो ये मैं आजकल आज जैसे मोहतरम नाज़रीन आपको पता है कि मैं आजकल एक पिछले साल से प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि खुशकिस्मत मुसलमान जिसने पाया ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान। तो सैयद अकरम साहब से खुशकिस्मत कौन होगा कि इन्होंने रमज़ान पाया, बल्कि रमज़ान का इस्तक़बाल वो मक्का में किया, काबा में किया। तो नहायत खुशकिस्मत इंसान है। पहले तो इनकी खुशकिस्मती यही है कि ये अल्लाह ने सैयद घराने में पैदा किया और फिर एक आज़ाद पेशे से वाबस्ता किया, और फिर ये मतलब है दुनियादारी के माहौल में रहते हुए भी तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना, उम्रे करना, हज करना और दीन की बातें करना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो वो खुशकिस्मत मुसलमान और पाया उसने ज़िंदगी में रमज़ान। तो मैं आप दोस्तों से अपील करता हूँ और बल्कि ऐसी मौसर शख्सियात से सैयद हैं, और तो ये इनका एक हल्का अहबाब भी है वकला बरादरी में भी, ज़िम्मेदारों में भी, बहावलपुर के आस पास के मज़ाफ़ात में भी। कि शाह साहब आप दोस्तों को ज़रा अपील करें कि ये रमज़ान जो है ज़रूरी नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी में 64 रमज़ान है, ये ज़रूरी नहीं है 65 होगा। तो आप इस रमज़ान की जो है ना कदर करें, और रमज़ान के बारे में आप जब थोड़ी सी गुफ्तगू हमारे अहमियत के बारे में। सैयद मोहम्मद अकरम साहब, एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफी न्यू साहब मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर एडवोकेट हैं बड़ोदरा और बहावलपुर के। तो उनकी मेहरबानी है कि मुझे छोटा अपना भाई समझते हैं और मुझसे शफकत करते हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी और छोटा सा वकील हूँ, तो ये इनकी शफकत है कि वो मतलब मुझसे प्यार करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी रमज़ान शरीफ की अहमियत का तमाम मुसलमानों को पता है। रोज़े अगर हम रोज़ों का एहतमाम करते हैं तो सारे हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जो भी हो, ये वो अमल है कि अल्लाह का खौफ दिल में आता है। अगर दिल में खुदा का खौफ नहीं है तो सब कुछ ये करने के बाद तो फिर मतलब सोचना चाहिए कि पता नहीं कि हमारे ये अमल हमने सही तरीके से किए हैं या नहीं किए। तो हमें ज़ाहिर है खुदा ने पैदा किया है, हमें खुदा से डरना चाहिए, उसके जो असूल बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। मैं तो इन अल्फाज के साथ शाह साहब की गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि हमें रमज़ान की अहमियत को जो है ना समझना चाहिए। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो ठीक है जी, जिसने रमज़ान में अमल किया तो उसको जज़ा मिली, तो ठीक है जितना आप अमल करते हैं जज़ा मिलती है। लेकिन आप ये देखें कि इस बारे में ख़ास तौर पर हदीस मुबारक में जिक्र है कि जिसने रमज़ान पाया और अपने आप को वो ना बख्शवा सका, तो उस पर बड़ी सख्त वईद आई है। और ये वईद का जिक्र है जो है ना मतलब जिब्राइल ने आकर आप नंबर पर तशरीफ़ रखते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र किया कि जिसने रमज़ान पाया और अपने आप को ना बख्शवा सका, तो उस पर जो है ना अल्लाह की तरफ से लानत की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आमीन। तो ये आप इन चीज़ों को समझें कि ये बहुत बड़ा रमज़ान की कदर न करना, उनमें मौका मिलते ही उसको जो है ना उससे फ़ायदा न उठाना, ये बहुत बड़ी अच्छी वईद है। और आप कोशिश करें अपने आप को जो है ना ऐसे अमाल करने जैसे आपकी बख्शिश हो, आप पर रहमत हो और आपकी जो है ना मग़फ़िरत हो। बाकी अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है, तो वमा अलैना इल्लल बलाग। और ये मैं जो है ना चौधरी सरवर न्यू साहब सामने दिखाएं, ये चौधरी सरवर न्यू साहब ये नौजवान वकील हैं, और ये हमारे चौधरी शफी न्यू साहब हमारे जो दोस्त हैं उसकी जो है ना कंटिन्यूएशन है जो है ना। तो ये अल्लाह ताला इनको इनका तसलसल बनाए
اور وکالت میں بھی، اور چور صاحب نے ایک بڑی صاف ستھری زندگی گزاری ہے. انشاءاللہ یہ بھی بڑا صاف ستھرا اور بڑا کامیاب اور بڑے محنت کش جو ہے نا وکیل بنے گا. چور صاحب نے ان کے لیے بڑے حالات سازگار وہ بنائے ہیں کہ یہ اپنی عزت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس میں